हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 11 बाल गोविंद भगत की रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 9 देखिए। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। बाल गोविंद भगत ने कबीर की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा इस प्रकार प्रकट की। कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोहमाया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु के समान जीवन व्यतीत किया। कबीर के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद के रूप में अनाज का ही उपभोग करते थे। कबीर के विचार कुछ इस प्रकार के थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए। कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 10 देखिए। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्होंने कबीर के विचारों और आडंबर रहित सादे जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। क्वेश्चन 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित हैं। वर्षा भी आषाढ़ मास में ही शुरू होती है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं। बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं। किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर उठते हैं। इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 12 देखिए। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। मेरे अनुसार एक साधु की पहचान उसके पहनावे के साथ साथ उसके आचार व्यवहार और उसकी जीवन प्रणाली पर भी आधारित होती है। सच्चा साधु हमेशा मोहमाया, आडंबर युक्त जीवन, लालच आदि दुर्गुणों से दूर रहता है। साधु हमेशा दूसरों की सहायता करता है। साधु का जीवन सादगीपूर्ण और सात्विक होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। बाल गोविंद का जीवन इसका प्रमाण है। क्वेश्चन 13 देखिए। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को आप सच सिद्ध करेंगे। मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है। प्रेम में वह अपने प्रियजनों का ही हित देखता है। भगत को अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू से बहुत प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्रवधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना।